हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, वीकली मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स का एग्जांपल लेंगे इस बार। लास्ट वीक हमने कैनरा का एग्जांपल लिया था और हमने उसकी एक पूरी होलिस्टिक एनालिसिस की थी पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने रोल ओवर डेटा भी उसका देखा था एंड देन वी केम टू द रीसेंट डेटा और हमने रीसेंट डेटा को भी एनालाइज किया था और फिर डिस्कस किया था कि उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। सिमिलर वे में हम इस बार दो स्टॉक्स का एग्जांपल लेंगे जिसमें हम दो और यूज़ केस कवर करेंगे। एक स्टॉक हमने आईटी सेक्टर से चूज़ किया है जो है माइंट्री, और दूसरा स्टॉक हमने ऑटो सेक्टर से चूज़ किया है जो है टाटा मोटर्स, जिसमें हमें एक बहुत अच्छा रनअप भी देखने को मिला है अभी रिसेंटली। तो फ्रेंड्स, हम इन दो स्टॉक्स की एक होलिस्टिक एनालिसिस करेंगे जिसमें हम इनका हिस्टोरिकल डेटा भी एनालाइज करेंगे और उसके साथ हम इसका रीसेंट डेटा भी एनालाइज करेंगे और पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एनालिसिस शुरू करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहेंगे। जैसा कि हमने अपने रिसेंट वीडियोस में मेंशन किया है कि जो एनालिसिस हम इन वीडियोस में करते हैं वो लर्निंग पर्पसेस के लिए है, ताकि आप भी अपनी एनालिसिस इसी तरीके से कर सके होलिस्टिक वे में किसी भी स्टॉक की या किसी भी इंडेक्स की। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस एंड फॉर दैट विल स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम ऑफ द पेज एंड देन विल डिस्कस द लास्ट ट्रेडिंग डे डेटा फॉर दीज टू स्टॉक्स। तो सबसे पहले हम लास्ट ट्रेडिंग डे का डेटा देख लेते हैं एंड देन विल एनालाइज इट होलिस्टिकली, जिसमें हम पूरा हिस्टोरिकल डेटा भी एनालाइज करेंगे इन दो स्टॉक्स का और पूरा रीसेंट डेटा भी एनालाइज करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट सेलेक्ट द माइंट्री। हम यहाँ पे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा इसमें एक अच्छी डिलीवरी परसेंटेज है, तो हम देखेंगे कि इसमें लास्ट ट्रेडिंग डे में शॉर्ट कवरिंग आई थी जिसमें हमें एक अच्छा प्राइस राइज देखने को मिला और उसके अलावा हमें शॉर्ट कवरिंग दिखी। अब अगर हम इसका रीसेंट डेटा एनालाइज करें कुछ डेटा पॉइंट्स डेली समरी पेज से, तो हमें देखने को मिलेगा कि इसमें लास्ट एक्सपायरी से ऑलमोस्ट 6% का राइज ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो 5000 का है और जो सपोर्ट लेवल है वो 4000 का है और ये अपने रीसेंट 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 6% डाउन है और ये स्टॉक वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, यानी अपनी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसमें फ्यूचर ओआई चेंज जो है सिंस लास्ट एक्सपायरी वो कम हुआ है, यानी अभी तक इस मंथ में लास्ट एक्सपायरी के बाद शॉर्ट कवरिंग आई है मेनली ओवरऑल, और सिमिलरली हमें कॉल और पुट में भी अनवाइंडिंग देखने को मिली है। नाउ फ्रेंड्स, क्विकली हम टाटा मोटर्स को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ऊपर जाएंगे और हम इसको अनसेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम क्विकली निफ्टी ऑटो सेक्टर को चूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें क्विकली टाटा मोटर्स जो है वो फिल्टर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑटो सेक्टर को चूज़ कर सकते हैं और अब हम देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स में हमें ऑलमोस्ट 2% का राइज देखने को मिला, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा था और उसके अलावा हमें मेनली टाटा मोटर्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली लास्ट ट्रेडिंग डे में। अगर हम होवर करके देखें तो उसमें हमें 7 अक्टूबर को एक बहुत अच्छा लॉन्ग बिल्डअप था जिसमें डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा था और प्राइस इंक्रीज हुआ ऑलमोस्ट 12%, तो उसने एक ब्रेकआउट दिया और हमें उसके पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी डिलीवरी परसेंटेज में इंक्रीज देखने को मिल रहा था। तो यानी लास्ट 5 डेज कंटिन्यूसली जो है कैश मार्केट में बाइंग हुई है स्टॉक में। अब अगर हम स्टॉक के बाकी डेटा पॉइंट्स भी देख लें तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि इसमें प्राइस जो अभी तक चेंज आया है लास्ट एक्सपायरी से वो ऑलमोस्ट 15% का आ गया, यानी इसी मंथ में वो 15% राइज हो गया है लास्ट एक्सपायरी के बाद। यहाँ पे अगर हम फ्यूचर ओआई चेंज देखें ओवरऑल लास्ट एक्सपायरी से तो रिड्यूस हुआ है, यानी शॉर्ट कवरिंग आई है ओवरऑल। उसके अलावा अगर हम ओआई चेंज देखें कॉल और पुट का, तो उसमें हमें कॉल हायर स्ट्राइक प्राइसेस पे कॉल राइटिंग दिखी है, यानी 400 के आसपास और उसके ऊपर, वो हम देखेंगे डिटेल में। और पुट में नीचे पुट राइटिंग बहुत अच्छी देखने को मिली है, यानी प्राइस राइज के साथ हमें पुट राइटिंग देखने को मिली है। और अगर हम रेजिस्टेंस को देख लें तो 400 पे एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन है और 300 पे अच्छा खासा सपोर्ट है और ये स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो फ्रेंड्स, हमने इन दो स्टॉक्स का लास्ट ट्रेडिंग डे का डेटा एनालाइज कर लिया और करंट स्नैपशॉट भी एनालाइज कर लिया कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम सपोर्ट जोन कहाँ पे हैं। अब हम इन दो स्टॉक्स का हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज करते हैं, मेनली रोल ओवर स्टैटिस्टिक्स, और उसके लिए हम वीकली मंथली पेज में जाएंगे और वहां पे हम हिस्टोरिकल डेटा उसका एनालाइज कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू वीकली मंथली पेज। सो फ्रेंड्स, वी आर इनटू द वीकली मंथली पेज और अब हम क्विकली नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं बॉटम टेबल में, जहाँ पे हमने मंथली रोल ओवर स्टैटिस्टिक्स ऐड किए हैं रिसेंटली। हमने लास्ट वीडियो में भी ये डेटा पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि किस तरह से आपको मंथली रोल ओवर स्टैटिस्टिक्स को रीड करना है और हमने कैनरा बैंक का एग्जाम्पल लिया था। अब इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स के और यूज केसेस देखेंगे। तो क्विकली हम माइंट्री पे चलते हैं। हम ये स्क्रॉल कर सकते हैं, सिंबल्स अल्फाबेटिकली सॉर्टेड हैं, तो क्विकली हम माइंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो हम माइंट्री के डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस, यानी जो करंट लास्ट ट्रेडिंग डे में जो क्लोज प्राइस है वो 4454 है। आप लास्ट एक्सपायरी का प्राइस देखेंगे तो उससे हमें इंक्रीज देखने को मिला है ऑलमोस्ट 6% का। तो ये कॉलम आपको बता रहा है
कि जो प्राइस लास्ट एक्सपायरी में था और जो करंट प्राइस है उनके बीच का अभी क्या डिफरेंस है। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि एवरेज प्राइस ऑफ प्रीवियस 3 मंथ्स, यानी पिछली 3 एक्सपायरीज में जो एक्सपायरी वाले दिन जो प्राइसेस थे उन तीनों का एवरेज। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो 3496.85, और अगर आप लास्ट एक्सपायरी का प्राइस देखें तो प्राइस में इंक्रीज आया ओवरऑल, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लोज प्राइस उससे भी ऊपर है लास्ट एक्सपायरी से, तो यानी एवरेज से प्राइस ऊपर है, तो ऑलमोस्ट 20% का इंक्रीज है। तो यानी 3496 और 4200 जो लास्ट एक्सपायरी में जो प्राइस था और जो एवरेज था उनके बीच का डिफरेंस 20% है, यानी एवरेज से 20% ऊपर है पिछले 3 महीने से, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम रोल ओवर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रोल ओवर परसेंटेज भी एवरेज से बेटर है लास्ट एक्सपायरी का। अब हम क्विकली फ्यूचर्स का एब्सोल्यूट नंबर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस कॉलम में देख सकते हैं कि यानी पिछली 3 एक्सपायरी वाले डे में जो ओपन इंटरेस्ट था, फ्यूचर्स क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, उन तीनों का एवरेज जो है वो अराउंड 22 लैक्स है, यानी 21,67,000। और जो लास्ट एक्सपायरी में जो ओआई था, जो लास्ट एक्सपायरी वाले दिन जो ओआई था वो 26 लैक्स है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, 22 लैक्स से अराउंड 26 लैक्स तक। और देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20% का इंक्रीज है अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि रोल ओवर परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ, प्राइस भी इंक्रीज हुआ और साथ में फ्यूचर्स क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ। तो यहाँ से हमें एक बुलिश इंडिकेशन मिल रहा है कि पिछले 3 महीने के एवरेज से लास्ट एक्सपायरी में बेटर परफॉर्मेंस रहा और वही इस मंथ भी कंटिन्यू कर रहा है। तो इस टाइप की एनालिसिस पोजीशनल ट्रेडर्स के लिए बहुत यूजफुल है। अगर वो कोई भी पोजीशंस कुछ महीनों तक होल्ड करना चाहते हैं तो उनके लिए ये डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स क्विकली हम टाटा मोटर्स का भी एनालाइज कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस है वो 382.95 है। लास्ट एक्सपायरी में जो प्राइस था 333, तो इंक्रीज है ऑलमोस्ट 15% का। एवरेज प्राइस जो था वो 303 था, तो आप देख सकते हैं कि एवरेज प्राइस से लास्ट एक्सपायरी का प्राइस इंक्रीज्ड है और आप देख सकते हैं कि 10% का इंक्रीज है। इन दो का जो डिफरेंस है वो 10% है। रोल ओवर परसेंटेज आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का अगेन इंक्रीज हुआ है। फिर हम फ्यूचर्स क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। तो पिछली 3 महीने का जो एवरेज था वो ऑलमोस्ट जो था आप देख सकते हैं कि 103 मिलियन था और यहाँ पे 98 मिलियन है, तो यानी रिड्यूस हुआ है। एवरेज से फ्यूचर्स क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है, यानी शॉर्ट कवरिंग आई है ओवरऑल। तो यानी लास्ट एक्सपायरी में हमें ओपन इंटरेस्ट पिछली 3 महीने की एवरेज से कम दिखा, तो यानी मेनली हम ये कह सकते हैं कि जो रैली आई थी पिछले लास्ट एक्सपायरी में वो शॉर्ट कवरिंग आई थी और वही इस मंथ भी कंटिन्यू कर रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें डेटा पॉइंट को एनालाइज करना है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि रोल ओवर परसेंटेज आपको अपने आप में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, आपको उसको फ्यूचर्स के डेटा के साथ एनालाइज करना है कि अभी जो फ्यूचर्स का एब्सोल्यूट नंबर है उनको भी साथ में देखना फिर रोल ओवर के, तब वो आपको कंप्लीट पिक्चर देंगे। तो इस तरह से हमें रोल ओवर को एनालाइज करना है। अब फ्रेंड्स हम स्टॉक्स एनालिसिस पेज में चलते हैं और वहां पे इन 2 स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सो फ्रेंड्स वी आर इनटू द स्टॉक्स एनालिसिस पेज और हमने माइंडट्री स्टॉक को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है और हम उसके क्विक डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो 5000 पे है और जो मैक्सिमम सपोर्ट है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग वो 4000 पे है। करंट मार्केट प्राइस 4454 है और जो 52 वीक हाई है वो 4733 है। आप देख सकते हैं कि रैली बहुत ही मैग्निफिसेंट रही है और साथ में डिलीवरी परसेंटेजेस में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है कैश मार्केट में। अब हम फ्यूचर्स डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। तो मंथ ऑन मंथ यानी एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी में हमें बहुत अच्छी लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप दिखा और वो करंट मंथ में रोल ओवर भी हुआ होगा। हम रोल ओवर परसेंटेज को भी देखेंगे, जो हमने ऑलरेडी देखा कि रोल ओवर परसेंटेज इस स्टॉक में बहुत अच्छा था, तो यानी वो लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की गई हैं इस मंथ में और तभी हमें वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछली एक्सपायरी में अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस बनी विद प्राइस राइज। सिमिलर ट्रेंड हमें वीकली में भी दिख रहा है, लगातार वीक ऑन वीक जो है लॉन्ग पोजीशंस बनी है ओवरऑल और प्राइस में इंक्रीज आया है और सेम ट्रेंड हम डेली एनालिसिस में भी देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम ऑप्शन डेटा को एनालाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस राइज के साथ पीसीआर भी इंक्रीज हुआ था और उसके बाद हमें पीसीआर लेवल थोड़ा सा गिरता हुआ दिखा। उसका रीजन हायर स्ट्राइक प्राइसेस पे कॉल राइटिंग भी हो सकती है और नीचे के पुट अनवाइंडिंग भी हो सकती है, वो हम डिटेल में ऑप्शन चेन में एनालाइज करेंगे। बट अभी फिर से हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है पीसीआर में, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दोनों ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, यानी स्टॉक का जो पूरा बेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है प्राइस राइज के साथ। और अभी जो हमने लेवल्स देखे थे कि 5000 जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। अब फ्रेंड्स हम ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लेते हैं। तो आप 7 डेज की ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ये दोनों ग्राफ्स जो हैं वो लास्ट ट्रेडिंग डे के हैं और उसके अलावा हम 6 डेज का ट्रेंड देख सकते हैं ऑप्शन चेन का। तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस था वो हमें यहाँ पे इस लेवल पे भी देखने को मिल रहा था 4500 के अराउंड और 4000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग थी और
उसके बाद हमें हाई स्ट्राइक प्राइसेस में जो है कॉल राइटिंग देखने को मिली और वो ट्रेंड कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहा, लेकिन उसके बाद हमें अनवाइंडिंग देखने को मिली लास्ट में। आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा सा रिडक्शन हुआ इस लेवल पे, और उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग डे में भी राइस के साथ आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी कॉल अनवाइंडिंग हुई है और पुट राइटिंग भी देखने को मिली है हमें 4400 के लेवल्स पे। तो अब आप देख सकते हैं कि 4500 के आसपास अभी भी कॉल राइटिंग है अच्छी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है स्टॉक को, और उसके अलावा जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन है वो 5000 है। तो अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में या एक दो दिनों में प्राइस राइज होता है और हमें 4500 पे कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलती है तो ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अदरवाइज अगर आपको प्राइस राइज के साथ कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिखती है स्ट्राइक प्राइस पे, तो आपको कॉशियस रहना है, बिकॉज अगर हम 4500 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम देखें, जो लास्ट ट्रेडिंग डे में जो प्राइस था वो हम यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन चेन में। आप इस ग्राफ को बड़ा करके भी देख सकते हैं, मैं क्विकली इस डेटा पॉइंट को देख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन प्राइस है वो 222 है, तो यानी 4500 प्लस 222, तो यानी ऑलमोस्ट 4700 तक जो कॉल राइटर्स हैं, 4730 तक कॉल राइटर्स सेफ हैं। उन्होंने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है राइटिंग में, तो यानी उस प्रीमियम तक उनको ब्रेक इवन है और उसके बाद उनको लॉस होगा। तो अगर ये स्टॉक प्राइस 4500 के ऊपर जाता है, 4600 तक एक अटेम्प्ट मारता है और वहाँ पे आपको 4500 में को कॉल अनवाइंडिंग होती हुई दिखती है, तो यानी हमें एक सिग्नल मिल जाएगा कि ये स्टॉक अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। और अगर वहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ती है तो हमें कॉशियस रहना है। अब फ्रेंड्स हम नीचे टेबल में भी देख लेते हैं, तो वहाँ के डेटा पॉइंट्स भी एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप रोल ओवर परसेंटेज भी देख सकते हैं, जो हमने वीकली मंथली टेबल में देखा था वो हमने स्टॉक वाइज यहाँ पे भी दिखा रखा है, सेम स्टैट्स। और अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ का ग्राफ देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ का ग्राफ हमें ये बताता है कि निफ्टी के कंपैरिजन में स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर वो अप ट्रेंड में है तो यानी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी को कंटिन्यूसली और अपने सेक्टर को भी ये आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम डिटेल टेबल में देखें बॉटम में, तो यहाँ पे हमें पिछले 2 दिनों में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन जो ओपन इंटरेस्ट था वो ऑलमोस्ट जो था वो 27 मिलियन था, और यहाँ पे 26 मिलियन के आसपास है, तो यानी थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आई है ओवरऑल। तो अभी लास्ट एक्सपायरी से अब तक हमें मेनली शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, साथ में कैश मार्केट में बाइंग भी हुई है। तो फ्रेंड्स हमने मेन डेटा पॉइंट्स एनालाइज कर लिए और हमने इसके की लेवल्स भी समझ लिए और किस तरह से हमें इसको प्ले करना है। अब फ्रेंड्स हम क्विकली टाटा मोटर्स को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे और अपने ड्रॉप डाउन से टाटा मोटर्स सेलेक्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स वी हैव सिलेक्टेड टाटा मोटर्स और हम क्विकली इसके डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं। डिलीवरी वाइज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दी है विद इंक्रीज इन डिलीवरी। कैश मार्केट में बहुत अच्छी डिलीवरी उठी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है वो 400 पे है, और आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट लेवल यानी सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग है वो 300 पे है। अब हम क्विकली बाकी डेटा पॉइंट्स में एनालाइज कर लेते हैं। फ्यूचर्स से स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर्स में हमें मेनली शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली लास्ट एक्सपायरी में, जैसा कि हमने उसके रोल ओवर परसेंटेज में भी देखा था, जहां पे एवरेज जो था फ्यूचर्स का पिछले 3 महीने का और जो लास्ट एक्सपायरी में जो फ्यूचर था हमें उसमें ऑलमोस्ट 4% का रिडक्शन दिखा था। तो यानी उससे हमें क्लियर हो गया था कि पिछली एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग हुई है, और वही हमें यहाँ सेम देखने को मिल रहा है। तो सारे डेटा पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं अगर आप सही तरीके से उसको एनालाइज करें। और यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि प्राइस राइज के साथ शॉर्ट कवरिंग आई है मेनली, क्योंकि ओआई में कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ है, वो फ्लैटिश ही रहा है वीक ऑन वीक, और यहाँ पे भी डेली में भी हमें सेम ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब फ्रेंड्स हम ऑप्शन का डेटा एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पीसीआर से। तो आप ये देख सकते हैं कि प्राइस राइज के साथ पीसीआर में एक सिग्निफिकेंट जंप आया है। तो इसका मतलब वो जंप 2 रीजन से हो सकता है, या तो सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग हुई है और साथ में कॉल अनवाइंडिंग हुई है, तभी हमें एक वर्टिकल जंप देखने को मिलता है जब ये दोनों केस सेटिस्फाई होते हैं, जिसमें साथ में कॉल अनवाइंडिंग भी हो रही है और पुट राइटिंग भी हो रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, 400 पे अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस चला गया है। और अब हम ऑप्शन चेन को अगर देखें तो यहाँ पे हमें 400 पे जो है सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग दिख रही है, और नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस में हमें पुट राइटिंग ज़्यादा अच्छी दिख रही है। और हमें आप देख सकते हैं कि इस लेवल्स पे हमें कॉल अनवाइंडिंग ही दिखी है और पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिखी है। तो 4000 पे इस समय कॉल राइटिंग है। और अगर हम पिछले 6 दिन का डेटा एनालाइज करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस पे 330 340 के आसपास सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग थी। तो अगर हम यहाँ पे होवर करें मंडे को तो आप देख सकते हैं कि 330 और 340 के स्ट्राइक प्राइस पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी, लेकिन अनवाइंडिंग शुरू हो गई थी प्राइस राइज के साथ, और वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा और नीचे में सारी कॉल अनवाइंड हुई, और जो कॉल राइटिंग है वो ऊपर के लेवल्स पे शिफ्ट होती गई, और उसके साथ हमें पुट राइटिंग भी बढ़ती हुई दिखी इन लेवल्स पे, यानी 360 370 के आसपास पुट राइटिंग भी इंक्रीज होती हुई दिखी। और लास्ट ट्रेडिंग का स्नैपशॉट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें तो क्विकली इसमें जंप आया। आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट रैली दी है और एकदम से जंप आया है। तो यानी जो ब्रेकआउट इसने 330 के ऊपर दिया था और उसके बाद हमें एक बहुत ही शार्प रैली देखने को मिली है।
रोल ओवर परसेंटेज हमने ऑलरेडी एनालाइज किया था इसका, और सेम स्टैट्स हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अब आप नीचे बॉटम टेबल में देख सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशंस के साथ शॉर्ट कवरिंग भी बहुत अच्छी हुई है लास्ट ट्रेडिंग डे में, और लगातार मेनली जो है वो कैश मार्केट में बाइंग हुई है। आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट लॉन्ग पोजीशंस 7 अक्टूबर को भी बनी थी, और वही ट्रेंड कंटिन्यू रहा फ्राइडे को भी प्राइस में इंक्रीज हुआ और उसने 400 के आसपास गया, और वहाँ पे हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली उन लेवल्स पे, और प्राइस फाइनली 382 के पास क्लोज हुआ। तो यानी लॉन्ग पोजीशंस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस डे का जो लो है ऑलमोस्ट 339 है, तो यानी 340 से बाइंग शुरू हुई और वो ऑलमोस्ट 380 तक गई। तो इस बीच में 40 पॉइंट्स में जो है वो रेंज बनी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट लॉन्ग पोजीशंस बनी। तो फ्रेंड्स अब क्या इसमें स्टैंस ले सकते हैं हम? अभी 400 के लेवल पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, और वहाँ पे हमें कॉशियस रहना है कि 400 के पास हमें ऑलरेडी एक सेलिंग देखने को मिली है, और अगर ये फिर से एक अटेम्प्ट मारता है 400 पे और वहाँ पे फिर से हमें सेलिंग देखने को मिलती है, तो हमें कॉशियस रहना है, हमें वेट करना है डिप का और उसी हिसाब से बाइंग करनी है। लेकिन अगर टाटा मोटर्स फिर से एक अटेम्प्ट करता है 400 तक जाने का, और वहाँ पे अगर हमें 400 पे कॉल अनवाइंडिंग दिखनी शुरू हो जाती है, तब हमें सिग्नल मिलेगा कि ये 400 के ऊपर भी जा सकता है। टिल देन हमें इसको मॉनिटर करना है और हमें वेट करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें डेटा को एनालाइज करना है होलिस्टिकली। अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें तो हमारे लिए रोल ओवर स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसको भी कंसिडरेशन में लेना है। और अगर हम एक स्विंग ट्रेडर हैं तो हमें रीसेंट डेटा को भी अच्छी तरह एनालाइज करना है, जैसा कि हमने बॉटम टेबल में किया, और ऑप्शन चेन को भी देखा कि इमीडिएट लेवल्स जो हैं, मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि अगर स्टॉक प्राइस वहाँ पे जाएगा तो हमें वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। So friends, with this we come to the end of this video. If you have any questions regarding this video, please post your questions on the comment section and we will definitely answer your questions. And friends, if you have not subscribed to our channel till now, please subscribe to our channel so that you can get the notifications of these videos which we are posting constantly on every week, जिसमें हम एक स्टॉक का एग्जाम्पल लेते हैं या इंडेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं और हम डिफरेंट यूज केसेस डिस्कस करते हैं, जिसमें हर टाइप का सिनेरियो हो, जिसमें हमें मेनली शॉर्ट कवरिंग भी दिखे, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी दिखे, या लॉन्ग बिल्डअप दिखे, या ब्रेकआउट दिखे। तो हम सारे यूज केसेस कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी अपनी एनालिसिस इसी तरीके से कर सकें और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि हम हर वीडियो में मेंशन करते हैं, अगर आपने हमारी डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है सो प्लीज़ वॉच दिस प्लेलिस्ट। इसमें हमने 15 वीडियोस पोस्ट किए हैं जो हमने अपने डैशबोर्ड में दिखाए हैं, जैसे पीसीआर, रोल ओवर परसेंटेज, फ्यूचर्स, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, वो बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं और डेमोज के साथ डिस्कस किए हैं, और उनका सिग्निफिकेंस भी डिस्कस किया, दैट हाउ वी शुड एनालाइज दिस डेटा। So friends, please do watch this playlist, and if you want to get the access to our dashboard, please visit our website www.stocksfactor.com. We have mentioned the details of all the subscription plans in our website, as you can see here, and you can get the access to the full version of our dashboard by paying a very nominal charge. So friends, see you in another video. Take care and goodbye.